हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट से आगे। देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम जैसे नहीं लग रहे। तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाए? तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ दोनों में सेम है। यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का। एक काम करते हैं हम, अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर कहीं 2+3 लिखा हो तो आप इसको 3+2 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? या फिर कहीं पे -2+3 ऐसे लिखा हो तो इसको आप 3-2 भी तो लिख सकते हैं। साइन तो हमारे अभी भी वही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर को पहले लिख दो इस ब्रैकेट में, माइनस ए स्क्वायर को बाद में लिखो। जब यहाँ चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज कर देंगे। यहाँ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में मैंने इसी की वजह से तो इसको चेंज किया, तो इसमें हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए कि दोनों ब्रैकेट सेम जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। तब आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? तो देखिए आइडेंटिटी हमारी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी। अगर कहीं एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तब हम उसको क्या लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी कि जो दो टर्म है, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी इसी तरह से सेम आइडेंटिटी है। तो हम a का स्क्वायर, यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पर a और b का मतलब है, a मतलब फर्स्ट टर्म और b का मतलब सेकंड टर्म। तब हम क्या करेंगे a का स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म है हमारी बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म में हमारा ए स्क्वायर है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। अब आप ध्यान रखिए, किसी भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है या फिर किसी पावर के ऊपर पावर होती है तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2×2=4, तो बी की पावर 4 माइनस ऐसे ही ए की पावर 2×2=4, तो ये आ गया b की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ये सिक्स्थ पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे सेवंथ पार्ट। अब देखिए पार्ट सेवंथ देखें तो यहाँ पर टर्म तो सेम है, बस यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है। तो यहाँ पर भी हम सेम यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे दे रखा है, तो क्या करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है हमारी 6x, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस सेकंड टर्म यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी 6 × 6 कितना होगा 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे एट्थ पार्ट। अब देखते हैं पार्ट एट्थ, माइनस ए प्लस सी और यहाँ पर भी माइनस ए प्लस सी, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम यहाँ होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो हमने क्या कर दिया माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताइए इन दोनों ब्रैकेट में कोई फर्क थोड़ी है। हमने सेकंड वाली टर्म को पहले लिख दिया और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख दिया, साइन हमारे अभी भी वही है। अब क्या बन गया? अब बन गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बार हम माइनस 2ab को पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी है सी, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का पहले स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यानी ए यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमने बस सिर्फ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब करेंगे नाइन्थ पार्ट। पार्ट नाइन्थ देखते हैं। देखिए यहाँ ये दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, दोनों ही प्लस के हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम थे तो हमने एक ही बार लिख दिया और इनके ऊपर एक स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी। ए ये है प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ लगा देते हैं
ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो देखिए ऊपर भी स्क्वायर करेंगे साथ में नीचे भी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी ऊपर स्क्वायर कर देते हैं तो देखो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और वाई का स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर, नीचे भी है, नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए कितना है देखिए x अपॉन 2, ये हो गया a इंटू बी, ये 2ab है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2a और b कितना है हमारा 3y अपॉन 4। यहां से देखा जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा बस वही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, प्लस यहाँ पे चेंज है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, ऊपर क्या बचा 3xy और नीचे बचा 4, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं तो 3/4xy। ठीक है, तो ये पार्ट 9th भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 10th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट देखते हैं, यहां भी दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो यहां भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे, 7a माइनस 9b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ माइनस लग रहा है, यहाँ पर भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ भी यही आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9b है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी 7a मल्टीप्लाई सेकंड टर्म यानी कि 9b। अब देखो 7a स्क्वायर का हो जाएगा 49a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 9 9 जा 81, तो 9b का स्क्वायर 81b स्क्वायर, माइनस देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14 और 49 जा 126, 126 और a है और b है, तो a b को इसके साथ हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये 10th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।